Hello, dear boys and girls. Today we will read a poem, The Road Not Taken, composed by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. He is known for his symbolism, and it is said that his wife was an inspiration for him to write poems. In this poem, he describes when he was traveling, he reached in a forest. जब वो यात्रा कर रहे थे तो एक जंगल में पहुंचते हैं और एक ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं जहां से दो रास्ते डाइवर्स्ड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और उनमें से उनको एक रास्ता चुनना होता है और ऐसी वो डिलेमा की स्थिति में होते हैं कि वो कौन सा रास्ता चुनें और किस रास्ते पर वो आगे को जाएं। अंत में फिर वो एक रास्ता चुनते हैं और उस पर आगे को जाते हैं। ये पोएम बहुत प्रेरणादायी कविता है और सभी के लिए है। आज हम इस कविता को एंजॉय करेंगे और हमें भी एक रास्ता चुनना होगा, ऐसा कुछ विचार भी करेंगे। अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। ये जो पोएम है काफ़ी प्रेरणादायी है। इट इज दिस पोएम इज फुल ऑफ इंस्पिरेशंस। द रोड डाइवर्स्ड in a yellow wood. The roads diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood. कभी कहते हैं two roads हैं। When he was traveling, he reached in a forest. जब वो यात्रा करते हैं तो एक जंगल में पहुंचते हैं और यहाँ पर वुड के लिए येलो वुड कहा गया है। येलो वुड का मतलब पतझड़ के समय का, जो ऑटम सीजन में वुड्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं पत्तियाँ, इसलिए उन्होंने उस जंगल को, फॉरेस्ट को येलो वुड कहा है। यहाँ पर कोई कहते हैं टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। दो सड़कें, एक जो रोड्स हैं जंगल में एक दूसरे से डाइवर्स्ड होते हैं जब वो पहुँचते हैं और वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अब कोई फिर क्या कहते हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कहते हैं and he was only one, so he cannot travel on both roads, क्योंकि पोइट अकेले हैं और उन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकते। कभी कहते हैं, फिर कहते हैं and even traveler long I stood, और फिर मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा, काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा और फिर उन्होंने उस सड़क को देखा। long I stood कह रहे मैं वहाँ खड़ा रहा and looked down as far as I could, करेंगे एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, करें फिर मैंने एक रोड की ओर देखा, जो एक रोड था उसको देखा, वन एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता था, करें कि जितनी दूर तक मैं उस रोड को देख सकता था उतना मैंने देखा। पोइट वॉज स्टूड देयर एंड ही लुक डाउन द रोड्स एज ही वॉज एबल टू सी द रोड, जितना वह रोड को देखने में समर्थ थे, योग्य थे, एबल थे, उतना उन्होंने उस रोड को देखा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, फिर कह रहे हैं फिर वो रोड जो थी वो आगे जाकर के अंडरग्रोथ, झाड़ियाँ जो थी जंगल की, बहुत डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो थे वहाँ पर, एंड वगैरह, कह रहे हैं कि वो जो पौधों की और झाड़ियों की जो घने थे वहाँ जाकर के वो रोड वेंट हो जाती थी। वेंट होना मतलब टर्न हो जाना, वहाँ से रोड एक तरफ को मुड़ जाती थी और फिर वो गायब हो जाती थी, फिर वो वहाँ से आगे नहीं दिखाई देती थी। वो रोड उन्होंने देखी। फिर करें टेकन टुक द अदर जस्ट एज फियर, फिर उन्होंने जो अदर रोड था, दूसरा रोड था, उसको पोइट ने देखा। देन टुक द अदर्स, फिर दूसरे रोड को देखा, जस्ट एज फेयर, जो थोड़ी सी हमें कभी कहते हैं वो उन्हें फेयर दिखाई देती थी, अच्छी थी उस रोड की तुलना में। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम, और कह रहे हैं एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम, और वो रोड जो थी वो ज़्यादा बेटर थी। बेटर क्लाइम का मतलब वह उससे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ज़्यादा बेटर लग रही थी, क्लाइम कर रही थी उसके लिए। मतलब पोइट कहते हैं जो सेकंड अदर रोड थी
उसको मुझे ज़्यादा बेटर लगी फर्स्ट रोड की तुलना में, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। क्योंकि वो जो सेकंड रोड थी, अदर रोड थी, कह रहे बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, ये ग्रेसी थी, ग्रेसी का मतलब घास से युक्त थी, इट वॉज फुल ऑफ ग्रास, एंड वांटेड वियर मतलब द ग्रास वॉज अनट्रोडन, उसकी जो घास थी वो कुचली हुई नहीं थी। दो एज फॉर दैट, कह रहे कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कह रहे क्योंकि वहां से जो यात्री थे उन्होंने उस रोड को कम यूज किया था। द पैसेंजर्स डिड नॉट यूज दैट रोड एज द फर्स्ट रोड, कह रहे जितना फर्स्ट रोड को यूज किया था उतना इस रोड को यूज नहीं किया था, इसलिए उसकी जो घास थी वो अनट्रोडन थी। हैड बॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ठीक वैसे वास्तव में पोइट कहते हैं वो भी वैसी ही दिखती थी, वो भी वैसी ही रोड थी। कोई दोनों रोड का, फिर कभी पोइट कहते हैं कि दोनों जो रोड्स थी उन दोनों रोड को ट्रैवलर्स जो थे, पैसेंजर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, समान रूप से यूज़ किया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, फिर पोइट कहते हैं कि उस मॉर्निंग में, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग समान रूप से ही दोनों रोड्स थी, वैसी दिख रही थी। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, और पत्तियां जो थी रोड की, नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, उनको कोई पैर नहीं पड़े थे इसलिए वो काली नहीं हुई थी। अर्थात उस दैट मॉर्निंग द बोथ रोड्स वर इक्वली एंड दे वर नॉट यूज्ड बाय द पैसेंजर्स, और वे पैसेंजर्स के द्वारा, यात्रियों के द्वारा यूज नहीं की गई थी। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर पोइट के माइंड में एक आइडिया आता है कि ये जो फर्स्ट रोड है, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब इस रोड पे मैं फिर किसी दिन यात्रा करूंगा, फिर किसी दिन इस पे जर्नी करूंगा। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू बे, यद्यपि ये बात जानते थे पोइट कि अब फर्स्ट रोड पे मैं फिर कब यात्रा करूंगा, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर कह रहे यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू बे आई डाउटेड इफ आई शुड हैव कम बैक। पोइट के मन में डाउट होता है कि क्या मैं फिर कभी इस रोड पर यात्रा कर पाऊंगा। इट वॉज द डाउट इन हिज माइंड, क्या मैं उस रास्ते पर चलने के लिए, क्या फिर पोइट कभी वहां वापस आएंगे उस स्थान पर, ऐसा उनके माइंड में एक डाउट होता है। और पोइट कहते हैं कि यट नोइंग, ये बात जानते हो, हाउ इट लीड्स ऑन टू बे, कि दोनों ही रोड्स आगे जाकर के मिल जाती थी, फिर भी पोइट के माइंड में एक डाउट होता है कि शायद फिर मैं क्या कभी यहाँ पर इस सेकंड रोड जो है, फर्स्ट रोड जो था उस पर जर्नी करने के लिए क्या मैं फिर कभी आऊँगा यहाँ पर वापस। इन दिस वे, दिस इज द सेकंड थर्ड स्टंजा। नाउ वी कम ऑन द लास्ट एंड फोर्थ स्टंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, पोइट कहते हैं कि अब से मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात तक बड़े दुखी हृदय से बात कहूँगा कि जंगल में काफी लंबे समय तक ये बात कहता रहूँगा। टू रोड डाइवर्स इन ए वुड, जंगल में दो रोड्स थी जो अलग होती थी, एक स्थान से डाइवर्स्ड होती थी। पोइट कहते हैं कि अब इसके बाद, क्योंकि आज मेरे सामने दो रोड्स में से एक रोड मुझे चुननी है, अब इसके बाद मैं हमेशा के लिए लंबे लंबे समय तक, काफ़ी एजेस एंड एजेस, पोइट कहते हैं काफ़ी लंबे समय तक मैं हमेशा एक बात कहता रहूँगा कि एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में मुझे दो रोड्स में से एक रोड चुननी थी, और मैंने एक रोड जो सेकंड थी वो चुनी। टू रोड डाइवर्स इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और फिर मैंने एक रोड चुनी जो लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी, मैंने वो रोड चुना। दैट वॉज नॉट यूज्ड बाई द मोस्टली पैसेंजर्स, जो अधिकांश यात्री थे उनके द्वारा जो नहीं चुना गया था, मैंने उस रोड को चुना। फिर पोइट आगे कहते हैं एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी के कारण
ये सारे डिफरेंसेस हो गए मेरी लाइफ में। पोइट कहते हैं कि ये बात मैं हमेशा अपने जीवन में कहूँगा। और ऐसा ही जैसा पोइट कहते हैं, ऐसा ही बहुत से यात्री, बहुत से लोग हमेशा यही बात कहते हैं। जब हमारे सामने दो रोड्स चुनने होते हैं और उन दो रोड्स में से जब हमें एक रोड चुनना होता है तो फिर क्या करना होता है, हम अपनी लाइफ में उतने अच्छे अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर पाते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम हमेशा के लिए ये बात कहने के लिए हमारे सामने हो जाती है कि हमारे साथ ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने उस रास्ते को चुना था जो लोगों से थोड़ा अलग था, डिफरेंस था। ये पॉइंट थोड़ा इंस्पायर हमें करती है कि हम इस समय अपनी लाइफ में सही वे जो है उसको चुनें और सही रास्ते पर आगे को बढ़ें। दिस इज़ द पोएम and I will send the questions related to this poem. Okay, this is the complete chapter. Okay, thanks.